चलिए, स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से। और टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियन का भारत में आगमन। सो कम अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि पहला जो है पुर्तगाल आते हैं, पोर्टुगीज, एंड वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन 1498। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट आते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कालीकट, पहली फैक्ट्री और स्थापित करते हैं कहां? कालीकट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अल्फोंसो दे अल्बुकर्की गवर्नर कैप्चर्ड गोवा इन 1510, याद रखिएगा 1510 ईस्वी में। और ये गोवा क्या है? कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, यानी पुर्तगाली का जो कैपिटल था वो आपका क्या था? गोवा। नेक्स्ट आते हैं डच, एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट मसूलीपट्टनम, और ईयर क्या है? 1605, 1605 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुलिकट इन 1610, 1610 ईस्वी में। 1605 में मछलीपट्टनम में, और 1610 ईस्वी में पुलिकट। नेक्स्ट आइए, डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ बेदारा। बेदारा का युद्ध है जो 1759 में हुआ था। उसमें अंग्रेजों के हाथों में डच पराजित हुए थे, एंड सो डच डिक्लाइंड बिफोर द इंग्लिश। नेक्स्ट कम टू इंग्लिश। इंग्लिश began her journey to India through East India Company। वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से 1600 ईस्वी में, 1600 1600 ईस्वी में गॉट रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, कब? 1613 ईस्वी में। गॉट ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम मुगल एम्पायर जहांगीर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जहल से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्या है कि फॉलोइंग इंग्लिश, फ्रेंच की बारी आती है, फ्रांसीसी की बारी आती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब है? 1664 ईस्वी में, 1664। मेन सेटलमेंट्स पुडुचेरी, मैबी एंड क्रैकल। नेक्स्ट है क्लैश्ड विथ इंग्लिश इन कर्नाटिक वॉर्स 18th सेंचुरी। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी जो थे उनका युद्ध हुआ और उनका मुकाबला हुआ, सामना हुआ अंग्रेजों के साथ में। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटिक वॉर्स, कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट, टर्न ऑफ डेनिस का टर्न है, और डेनिस एस्टैब्लिश्ड एट वैंकूवर, तमिलनाडु में आइए, इन 1620। लेटर सोल्ड सेटलमेंट्स टू इंग्लिश इन 1845 AD, रिमेंबर। Now come to after the advent, अब बारी आती है कि ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन कैसे हुआ। हाउ द इंग्लिश पीपुल और द ब्रिटिशर्स एक्सपैंडेड हिज टेरिटरी एंड पावर विद इन द territory of
इंडिया, वो कैसे हुआ इसको देखेंगे। ये फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बंगाल, बैटल ऑफ 1757, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। ये डेट ही पूछ दिया रहता है एग्जाम में, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 1757। इसमें क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव, British defeated Sirajuddaula, first major victory. Next come to the Battle of Buxar. बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, 1764 याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में हुआ था। ब्रिटिश डिफीटेड मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकेंड, secured बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, याद रखिएगा। बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से जो 1764 में उसमें हुआ, इंग्लिश पीपल क्या किए, वो उनको सिक्योर मिल गया, उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा हो गया वो। नेक्स्ट कम टू 1765, दिवानी राइट्स ऑफ बंगाल ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कब प्राप्त हुआ, बंगाल का दीवानी राइट्स कब प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा 1765। देन कम टू मैसूर वॉर। ये क्या है? 4 वॉर्स हुआ 1767 से 1799 अगेंस्ट हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टीपू किल्ड इन 4th एंग्लो-मैसूर वॉर इन 1799, याद रखिएगा। 1799 एडी में टीपू सुल्तान was killed in 1799, तब during 4th Anglo-Mysore War. Mysore came under the British control. Next आइए, Marathas. 3 Anglo-Maratha wars during 1775 to 1818, 1818, 1775 से 1818 के बीच में 3 क्या है? एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे। आइए यहाँ पे, नाउ कम टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। रखिए, एंड ऑफ मराठा पावर, याद रखिएगा। मराठा पावर का अंत कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। मराठों की हार हो गई थी इंग्लिश पीपल के हाथों। नेक्स्ट कम टू पंजाब। 2 Anglo-Sikh wars during 1845-46 and 1848-49. Punjab annexed in 1849 after defeat of Dalhousie's forces. Next come to doctrine of lapse, जिसको कहते हैं हड़प की नीति। किसने दिया था? डलहौजी ने, याद रखिएगा, डलहौजी। Annexation of states without natural है झांसी, सतारा, नागपुर एक्सेट्रा। इसमें हुआ था कि यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो भारतीय शासक का, राजाओं का यदि उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या है, वो स्वतः वो जो हिस्सा होता था अंग्रेज के कब्जे में चला जाता था। और ये जो हड़प की नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये आपका डलहौजी ने किया था। और इसके तहत जो है झांसी, सतारा, नागपुर एक्सेट्रा को ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। नेक्स्ट आते हैं
इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इसमें क्या है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या क्या जो हमारा ब्रिटिश जो इंडिया को कब्जे में लिया, आक्रमण किया, वो क्या हालात थे भारत के उस समय, ये देखना है। तो पहला पॉइंट क्या है पॉलिटिकल, मुगल एम्पायर इन डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य था वो पतन के कगार पे था। नेक्स्ट, राइट ऑफ रीजनल पावर्स, मराठास, सिख्स, नवाब्स ऑफ बंगाल एंड हैदराबाद, जो भी क्षत्रिय शक्ति थी उसका उदय हो रहा था। क्षत्रिय शक्तियों में जैसे मराठा है, सिख है, बंगाल के नवाब है और हैदराबाद। आता है नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति। इंडिया was लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, और क्या है टेक्सटाइल का वो एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बट नाउ प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर क्या था कि उनका मेन ऑक्यूपेशन था बट लो प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी जो था एग्रीकल्चर था कम था। मुख्य तो था पैसा कृषि, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो था वो प्रोडक्शन जो था वो कम था, उत्पादन कम था। थर्ड पॉइंट, इंटरनल ट्रेड फॉरेस्ट बट नो यूनिफाइड मार्केट। जो हमारे देश के अंदर जो ट्रेड था वो तो उसका उत्कर्ष हो रहा था, लेकिन उनका कोई एकीकृत मार्केट नहीं था। नेक्स्ट कम टू सोशल कंडीशन, सोसाइटी डिवाइडेड बाय कास्ट, रीजनल एंड रिलीजियस लाइन्स, धार्मिक और जाति और क्षेत्रीय आधार पर जो हमारे भारतीय समाज से विभाजित थे। नेक्स्ट, प्रैक्टिसेस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट, जो भी उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों में भारत में जो प्रथा थी, सती की प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत, ये प्रचलित थे उस समय। नेक्स्ट कम टू कल्चरल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन में क्या होता है, रिच ट्रेडिशन इन आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कल्चर की यदि बात हो, यदि संस्कृति की बात आती है तो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिर आपका जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, मूर्ति कला हो, और फिर क्या है साहित्य, सभी क्षेत्रों में अच्छा रिच ट्रेडिशन था भारत का उस समय। नेक्स्ट, रीजनल लैंग्वेजेस फ्लोरिश, जो भी क्षेत्रीय भाषा था वो फ्लोरिश हो रहा था, ऊंचाई पर जा रहा था, उसका उत्कर्ष हो रहा था। यूनिवर्सिटीज इन डिक्लाइन, जो भी हमारे जो विश्वविद्यालय थे तात्कालीन, उनका पतन हो रहा था। ट्रेडिशनल एजुकेशन डोमिनेटेड, जो भी हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसका वो बोलबाला था उस समय। शॉर्ट लेक्चर था लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे ढंग से आप जोड़ कर लेंगे, क्वेश्चन इससे बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।